हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं एक छोटी सी कविता लेकर के आई हूँ दीप इंदर की। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी कॉफ़ी के लिंक पर जा करके आप मेरे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाय मी कॉफ़ी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अब आते हैं कविता पर, बात करते हैं। सबसे पहले दीप इंदर की कविता का मैं पाठ करती हूँ, उसके बाद फिर हम इस कविता और इस कविता के और बातों पर और दीप इंदर के बारे में हम बात करते हैं। तो सुनिए कविता। मुर्दा घर। सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ी लाशें। सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ी लाशें, जली कटी औरतों की। सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ी लाशें, जली कटी औरतों की। औरतें जो लड़ी मौत तक। औरतें जो लड़ी मौत तक, जल, जंगल, ज़मीन और अपनी झोपड़ियों के लिए। औरतें जो लड़ी मौत तक, जल, जंगल, ज़मीन और अपनी झोपड़ियों के लिए। किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं। किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं। कोई धीरे से फुसफुसाया। कोई धीरे से फुसफुसाया। देखो तो, देखो तो, कोई एक आधी बची रह गई हो नीचे से। देखो तो, कोई एक आधी बची रह गई हो नीचे से। रात निकल जाती हमारी भी, रात निकल जाती हमारी भी। बस अब मैं से एक लाइन में आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है मुर्दा घर। सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ी लाशें, जली कटी औरतों की। औरतें जो लड़ी मौत तक, जल, जंगल, ज़मीन और अपनी झोपड़ियों के लिए। किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं। कोई धीरे से फुसफुसाया। देखो तो, कोई एक आधी बची रह गई हो नीचे से। रात निकल जाती है हमारी भी। मैं इस कविता को पढ़ करके सन्न रह गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इस पर क्या अपना रिएक्शन करूं और मुझे लगा कि इस कविता को आप सबके पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। दीप इंदर हिंदी और पंजाबी की कवित्री हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत ही सेंसिबल हैं और कभी आप अगर उनके पास बैठें तो उनके पास अपने अनुभवों का और अपने आसपास की ज़िंदगी का ख़जाना है। इनकी इस कविता पर, मुर्दा घर कविता पर, हिंदी के बहुत ही जाने माने कवि अनिल करमेले ने पोस्टर बनाया है, जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहती हूँ। ये पोस्टर है मुर्दा घर, अनिल करमेले ने बनाया है। दीप इंदर की यह कविता है। अनिल करमेले बहुत ही संवेदनशील कवि तो हैं ही, इनके बनाए हुए पोस्टर भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बल्कि मैं तो कवि नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार कविता लिखती हूँ, चाहूँगी कि कभी एक आधो हमारी भी कविता पर पोस्टर बनाए। और बस आज मैं इसको यहीं पर रोकती हूँ। दीप इंदर की इस कविता के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं, हमें ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी रचना पर उस पर पाठ करूं, उसका पाठ करूं यहाँ पर इस बोले विभा के कार्यक्रम में, या आपके पसंद के किसी रचनाकार की रचना पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वह रचना और रचनाकार का नाम, अगर आपकी रचना है तो आपकी रचना और आपका नाम ज़रूर लिख करके भेजें। और अगर वह मेरे मन मिजाज की रचना हुई तो मुझे उसका पाठ करके आपके लिए और अपने तमाम दर्शकों के लिए बड़ी खुशी होगी। हाँ, जब मैं उस रचना का पाठ करूँगी तो अगर आपकी रचना है तो आपके नाम के साथ, और अगर आपकी भेजी हुई किसी और की रचना है तो मूल रचनाकार के साथ साथ आपके भेजने वाले के नाम का भी उल्लेख करते हुए मैं उस रचना को पढ़ूँगी। तो फिर देर किस बात की, आप जल्दी से अपनी रचना चुनिए या किसी और की रचना चुनिए और मुझे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर भेजिए और फिर मैं उसे आपके लिए प्रस्तुत करूँगी, अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत करूँगी। तो बस
आज मैं यहीं पर रुकती हूँ। अगली बार फिर किसी विषय पर, किसी बात पर, किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी, चर्चा होगी। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। लेकिन हाँ, चलते चलते आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम, नमस्ते।